नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो उस सीरीज़ को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये पार्ट थर्ड है जो मैंने शुरू किया था कि सवाल आपके जवाब हमारे। और बहुत से लोगों का कमेंट्स में क्वेश्चंस आता है, तो उस पर पार्टिकुलरली मैं एक वीडियो ही करता हूँ जिसमें मैं आपको आपके सारे क्वेश्चंस का उत्तर करता हूँ। तो ये 6-7 दिन पर हमारी इस सीरीज़ की आ जाती है। तो आप कमेंट्स भर भर के करें, जो भी आपके सवाल है मुझे लगेगा कि इस पर मुझे उत्तर करना चाहिए, इस पर मैं उत्तर आपको कर सकता हूँ, आप समझ पाएंगे तो मैं करूँगा। तो सबसे पहला प्रश्न है कि संदीप परमार जी का, तो इनके प्रश्न को देखते हैं। इरफान की क्यों इतनी कम एज में डेथ हो गई जबकि लाइफ लाइन तो लॉन्ग है, ये प्लीज़ बताएं। तो देखिए, मैंने आपको रिप्लाई भी किया है कि ये बहुत दुखद घटना है। इसको लेके मुझे काफ़ी अफसोस है और भगवान उनके आत्मा को शांति दे, मैं तो हमेशा यही मनाऊंगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, कि मैंने रिप्लाई किया फिर भी मैं इसको क्लियर करना उचित समझा कि बहुत से लोग के मन में क्वेश्चंस आएंगे। तो पहला चीज़, आयु को लेके आप ना सोचें, कभी भी ना सोचें। कोई भी मगजमारी आपके दिमाग में आयु को लेकर नहीं होनी चाहिए कि आपकी जीवन रेखा बड़ी है, छोटी है, क्या वो खराब है, क्या वो अच्छी है। ये सब चीज़ें मन में लाइए भी मत। और अगर आपको कोई बोलता है कि आपकी आयु कंफर्म बताता है कि आपकी आयु 50 ही है, आपकी आयु 40 ही है, आपकी आयु 100 है, तो वो बातें थोड़ी अनुचित है। इसमें कोई श्योरिटी नहीं होती है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम अपने लिमिट्स को जानते हैं और हमें अपने लिमिट्स को समझना भी चाहिए। अगर आपकी आयु रेखा लंबी है तो इसका मतलब होता है अपने ज़िंदगी को, सुख को अच्छे तरीके से जिएंगे। उसमें भी क्वालिटीज़ होती हैं रेखाओं की। जैसे मान लो जीवन रेखा बहुत लंबी है, इस बीच में बहुत सी राहु लाइन हो जाए, बहुत सी, तो आपके जीवन पर तकलीफ को दर्शाती है। और इस गुत्थी को मैंने आज तक नहीं सॉल्व कर पाया। मैंने बहुत प्रयास किया, देखो मैं झूठ फूस नहीं बोलता, मैंने बहुत प्रयास किया कि कितना लोग बचते हैं, क्या होता है, कैसे लोग मर जाते हैं जल्दी। आज तक मैं इसको नहीं सुलझा पाया। एक सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हमारे वीडियोस में प्रायः ये बताया जाता है कि आप दीर्घायु हैं, इसका मतलब है कि ऐसी जीवन रेखा वाले व्यक्ति परसेंटेज केस में लंबे बचते हैं, तो उसको दीर्घायु सेंस में रखा जाता है। तभी मेरे द्वारा ये बातें बताई जाती है कि आप दीर्घायु हैं। और दूसरा चीज़, बी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव नहीं सोचना। नहीं तो पेशेंट को बोल दो वो कल मर रहा है, वो आज ही मर जाना है। इसीलिए बी पॉजिटिव, हिम्मत सबसे बड़ी चीज़ है, आपका कर्म सबसे बड़ा चीज़ है। अच्छा अच्छा कर्म करें। अगर आपकी आयु रेखा पर डिस्ट्रैक्शंस हैं और हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम्स लग रही हैं, वो कंप्लीटली पता चल जाती हैं। आयु को छोड़ के बाकी आपकी आयु रेखा से सब कुछ पता चल जाता है, सब कुछ, कि आप ज़िंदगी पर कब बीमार पड़ोगे, कब स्वस्थ रहोगे, कब की ज़िंदगी अच्छी चलेगी, कितनी प्रगति वाली चलेगी, बाकी सारा कुछ पता चल जाता है। लेकिन आयु को लेके कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं, कभी नहीं। तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर करना उचित समझा। काफ़ी लोग का भ्रम होगा, काफ़ी लोग बहुत जगह जाते होंगे जिसको बता दिया जाता होगा आप अल्पायु हैं, आपकी मृत्यु जल्दी हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी जीवन रेखा छोटी भी है ना, तो उसके अलावा बहुत कंडीशंस होते हैं जिसको देख के आपके आयु को बताया जाता है। इसीलिए इस बात को लेकर ज़्यादा पैनिक होना, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक सिंपल सा स्टेटमेंट मेरे द्वारा आप सुन लीजिए कि मत सोचिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, हेल्थ पर ध्यान दीजिए और प्रॉपर मेडिकेशंस लीजिए, प्रॉपर केयर करिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करिए। आयु को लेकर ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये हम सभी के सोच से परे है, इसलिए इसमें ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे, फालतू का माइंड टेंशन होगा, कहीं आपको क्लैरिटी इसकी मिलेगी ही नहीं। और मैंने इरफान जी का हाथ नहीं देखा है, तो इस विषय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। और मैं यही मनाऊंगा कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत दुखद घटना है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो ये इनके पहले प्रश्न थे। अभी इनके दूसरे प्रश्न की तरफ चलता हूं मैं। इनके नहीं, दूसरे लोगों के प्रश्न। ये तेरा फितूर, ये इनका नाम है। तो देखिए, ये नाम आपने चैनल का रखा होगा, ये आपका नाम तो हो ही नहीं सकता, लेकिन बड़ा सुंदर नाम है आपका। आपने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, सर सूर्य पर्वत पे ट्रायंगल है, इसका बेनिफिट बताइए प्लीज़। ओके जी, जरूर बताऊंगा। तो देखो, आपके रिंग फिंगर के नीचे होता है सूर्य पर्वत और उस पर बना है ये ट्रायंगल। इसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले उसकी आप ताकत को देखिए कि वो कितना ताकतवर है। अब किसी भी लाइंस के प्रेडिक्शंस को देने से पहले, किसी भी सिंबल्स के प्रेडिक्शंस को देने से पहले उसके आप स्ट्रेंथ को अवश्य ही देखिए। तो ट्रायंगल एक बहुत ही अच्छा साइन है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। तो इसके रिगार्डिंग आपको प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा? तो इसके उपरांत आपको मंगल को भी देखना पड़ेगा, इसके उपरांत आपको सूर्य रेखा को भी देखना पड़ेगा, इसके उपरांत आपको भाग्य रेखा को भी देखना पड़ेगा, इसके उपरांत आपके
सन के स्ट्रेंथ को देखना पड़ेगा, इसके उपरांत आपके बुध रेखा को भी देखना पड़ेगा। मतलब सारे चीज़ों को देख के ही बताया जाता है। अगर एक सिंपल मैं आपको आपका आंसर करूं तो ये प्रॉपर्टी के इंडिकेशंस हैं। स्ट्रेंथ को देखिए, उसके फल निकल के आएंगे तभी। तो ये इनका दूसरा प्रश्न था। तो अभी तीसरे लोग की तरफ चलते हैं। ऋतिक सिंह जी, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में से अंत तक मिल जाए। अच्छा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा बीच से अंत तक मिल जाए तो क्या होता है सर जी? बीच से अंत तक मिल जाए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हृदय रेखा आपकी ये है और ये बीच से अंत तक मिल जाए। मैं आपके क्वेश्चन को क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। आपने जो मुझसे पूछा है, हृदय रेखा ये हो गई आपकी, ये देखो आपके पाम का शेप, ये मान लो आपका पाम है, ये आपकी हृदय रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है। अंत से अंत क्या लिखा है आपने? हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा बीच से अंत तक मिल जाए। क्लियर नहीं कर पा रहा हूं मैं। अगर आप ऐसा बताना चाह रहे हैं कि आपकी हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा ऐसी है तो ये सीमियन लाइंस है, इसमें आप काफ़ी भावुक रहेंगे, आपका नेचर भावुकता वाला रहेगा, आपके क्वेश्चंस क्लियर नहीं हुए। तो क्वेश्चंस को ठीक तरीके से पूछिए, मैं समझ नहीं पा रहा। अभी क्वेश्चन है अखिलेश सिंह जी का, गुरुजी एक राहु लाइन कितने साल तक इफेक्ट कराता है? जी अखिलेश सिंह जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत से लोगों का क्वेश्चन होगा। तो मूलतः देखा गया है स्ट्रेंथ पर। अब मान लो ये आपकी जीवन रेखा, उस पर एक पतली सी राहु लाइन बने तो उसका इफेक्ट 2 मंथ भी रहते हैं। इससे थोड़ी मोटी बने तो उसके इफेक्ट 5 मंथ भी रहते हैं। इससे थोड़ी और मोटी बने तो 1 साल भी रहता है। इससे थोड़ी और मोटी बने तो 2 साल। मैक्सिमम एक राहु लाइन आपके 2 साल तक जाता है। वो उसके मोटाई पर निर्भर करता है कि वो कितना ताकतवर से काटा है आपकी जीवन रेखा या आपकी मस्तिष्क रेखा या आपकी भाग्य रेखा को। मैक्सिमम, मिनिमम में 1 महीना 2 महीना भी रहता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी रीना रानी दास जी का क्वेश्चन है, सर रंजीत हूं सर, माइंड और हार्ट लाइन के बीच क्लियर बन रहा है सर, अगर आपको मेरा हाथ देखना है तो मैसेज करूं, क्या क्लियर बन रहा है आपके माइंड रेखा और हार्ट लाइन के बीच? बहुत ही विचित्र प्रश्न है आपका रंजीत जी। सर माइंड और हार्ट लाइन के बीच क्लियर बन रहा है, छूट गई आपकी कुछ चीज़ें जो बन रही है वो आप बता ही नहीं पाए। चलिए कोई बात नहीं, आप मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8409689319। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से हैं तो +91 लगाइए, या विदेश से हैं, नहीं मैं इंडिया का कोड आपको बता रहा हूँ, कोड इंडिया, मैं इंडिया से हूं, ये कोड आपको 91 लगाना अगर आप फॉरेन से मेरे से संपर्क करना चाह रहे हैं तो ये इनके प्रश्न थे। बाकी अच्छा, इसमें इन्होंने कुछ ठीक किया है। सर मैं रंजीत हूँ, मेरे 16 साल हूँ। अच्छा, मैं 16 साल का हूँ सर, मेरे हाथ में कंप्लीट स्क्वायर बना है। कहाँ बना है आपके हाथ में? पूरा हाथ आपका कंप्लीट स्क्वायर है, आपका स्क्वायरिस पाम है, तो बहुत जिद्दी होंगे, बहुत महत्वाकांक्षी होंगे और आप लाइफ में कुछ करेंगे। लेकिन हाथ में कहाँ कंप्लीट स्क्वायर बना, ये बात आपने क्लियर नहीं किया रंजीत जी, तो मैं इसके लिए आपका उत्तर नहीं कर पाऊंगा। रवि जी, मेरे दोनों हाथ में M निशान है लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो ये तो बहुत बहुत ही बड़ा प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए आपके हाथ में M कैसे बनता है? ये आपकी जीवन रेखा, ये आपकी मस्तिष्क रेखा, ये आपकी हृदय रेखा। जब भी M बनेगा तो ऐसे करके बनेगा M, ये वाला M ऐसे बनता है M किसी भी पाम पर। तो इस केस में सिर्फ M रहने से आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ नहीं मिल जाता। आपने किसकी वीडियो देखी है, कौन सी फालतू वीडियो आपने देखी है जिसमें यह बताया गया कि आप M रहेगा तो आप अरबपति बन जाओगे? हाँ ठीक है, बहुत सी वीडियोज़ आते हैं कि रजनीकांत के भी हाथ पर M है, मैं सब जान रहा हूँ, लेकिन आपने कौन सी वीडियो देखी है जिसमें यह बताया गया कि सिर्फ M से ही आपको सब कुछ मिल जाएगा? अगर आपकी भाग्य रेखा नहीं रही, आपकी जीवन रेखा पर डिस्ट्रैक्शंस रहे, आपकी माइंड रेखा अच्छी नहीं रही, आपके ग्रहों में स्ट्रेंथ नहीं रहा, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा लाइफ में। आपको मेहनत करना पड़ेगा। सिर्फ M से या सिर्फ पार्टिकुलरली एक इंडिकेशन से आपके ज़िंदगी पर सब कुछ नहीं मिलता। वो M भी है तो क्या यहाँ पर भाग्य रेखा आपकी पतली है? क्या आपके जीवन रेखा पर प्रोग्रेस लाइन है? क्या आपकी भाग्य रेखा कंटिन्यू लाइफ के एंड तक है? तो इन सारे पहलू पर विचार करने के बाद ही पार्टिकुलरली किसी भी साइंस का इफेक्ट बताया जाता है। ऐसे जनरल केस में किसी भी साइन के इफेक्ट को नहीं बताया जाता है। तो रवि जी, मेरे तरफ से आपके लिए एक बहुत ही उचित सलाह है कि मेहनत करिए और अगर मेरे साथ हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं दिखा लीजिए, कभी डाउट्स नहीं रहने आपको।
सत्यम अग्रवाल जी, आपका प्रश्न है, मैंने रिप्लाई भी किया है, फिर भी मैं इसको क्लियर करूंगा। बहुत से लोगों का प्रश्न हो सकता है, क्योंकि मैं अपने प्राय वीडियोस में इस बात का चर्चा करता हूं। महाराज, राजयोग का क्या मतलब होता है? तो राजयोग का मतलब होता है राजा के समान अपनी जिंदगी को बिताना। तो बहुत से लोग यहां पर एलिगेशन लगा सकते हैं कि गुरुजी आप तो मेरे हाथ पे भी राजयोग बताए, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को राजा के समान नहीं बिता रहा हूं। तो मैं उनसे एक प्रश्न करता हूं, क्या आपके जिंदगी पर बेसिक नीड्स की प्रॉब्लम है? नहीं है। तो मैं अगर राजयोग बताता हूं तो परसेंटेज भी बताता हूं, कितना परसेंट आपको राजयोग का फल मिल रहा है। तो मैक्सिमम वीडियोस में 50-60% ही बताया जाता है। उसमें अपनी ज़िंदगी को आप बड़े सुकून से, बड़े आराम से आप जी लेते हैं, मतलब ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीते हैं। पर अगर पूरी राजा की तरह ज़िंदगी को बिताना है तो कोई अंत नहीं है धन का, कोई अंत नहीं है पैसे कमाने का, इसलिए परसेंटेज को बताया जाता है। निशा यादव जी, आपका प्रश्न है, गुरुजी मेरे सूर्य पर्वत पर जाल जैसा बन रहा है, बहुत राहु एंड आड़ी तिरछी, बहुत प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन में इश्यूज है, गुरुजी कुछ उपाय बताइए प्लीज। देखिए, आपकी सूर्य पर्वत पे जाल बन रहा है, ठीक है, आपका सूर्य पर्वत तो ये हो गया, जब भी जाल बनता है तो ऐसे करके बनता है, ऐसे वाली कंडीशन है निशा जी। तो आप निश्चिंत रहे, जो आप उपाय कर रही हैं, आपको मैंने पहले भी उपाय बताया है, सूर्य को जल देना, कंसंट्रेशन आ जाएंगी। कोशिश करिए कंसंट्रेट करने का, इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है सूर्य को जल देने से। थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा टाइम दीजिए, 2-3 साल लगेगा, चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। हमारी ज़िंदगी किसी मूवी की तरह नहीं है जो 2 घंटे में सब चीज़ ठीक हो जाए, समय लगता है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए आप। अभी इनका है सुरेखा कुमारी, आपकी वीडियोस देखकर नेगेटिविटी बातें खत्म हो जाती है। देखिए, मेरा यही प्रयत्न रहता है आप सभी के लिए, या आप सभी के लिए मैं एक ही क्वेश्चन या एक ही आंसर करना चाहता हूं कि देखिए, नेगेटिविटी जो होती है ना, वो आपको, आपके लिए अच्छी नहीं होती, कभी भी अच्छी नहीं होती। वो आपको हर पल मारती है, हर समय मारती है, हर समय टेंशन देती है। तो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि मैं नेगेटिव चीज़ लोगों को वीडियो में बताता हूं, लेकिन तरीका हमारा थोड़ा अलग है, जिसके आधार पर आपकी नेगेटिविटी ऑब्वियसली खत्म होनी है, तभी आप लाइफ में कुछ कर पाओगे, आगे की तरफ प्रेरित हो पाओगे। नहीं तो आपके मन में यही लगते रहेगा कि मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, या मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो आपसे कुछ भी नहीं होगा। तो मेरा यही प्रयास रहता है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद आपके शब्दों के लिए। रुचि मलिक जी, आपका प्रश्न है, गुरुजी क्या राहु रेखा के उपाय करने से वो खत्म हो जाती हैं, या बस उसके प्रभाव कम हो जाते हैं? तो देखिए, खत्म का तो गारंटी नहीं होता, प्रभाव कम हो जाए। मान लो कि आप 100 रुपये कमा रहे हो, और आपकी राहु लाइन की वजह से वो कमाई हो गई 20 रुपये की, आपके हथेली पर बहुत राहु लाइन है। तो जो मैंने उपाय बताया उससे अगर इसका प्रभाव कम हो रहा है, देखिए, प्रभाव कम कम होते होते खत्म हो जाता है, ये मैं आपका आंसर कर रहा हूँ और आपको एक लॉजिकल तरीके से समझा रहा हूँ। आपकी सैलरी 100 रुपये है, राहु लाइन की वजह से, कुछ अड़चन की वजह से आपके पास आ रहे 20 रुपीज़, तो ये 80 रुपये कहाँ गए? इसके उपाय करने से वो 30 हो जाएगा, वो 40 हो जाएगा, वो 60 हो जाएगा, वो 80 हो जाएगा। 80 तक भी गया ना, तो जहाँ 20 रुपये कमा रहे थे वहाँ आप 80 रुपये कमाओगे। इस 20 में भी अगर आप 5 रुपये बचा रहे थे, तो बाकी 65 रुपये तो आपके बच ही जाने हैं ना, समझ गए ना बस। तो प्रभाव कम भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, और ख़त्म भी हो जाता है, प्रभाव भी कम होता है। ठाकुर जी, आपका प्रश्न है, क्या प्रश्न है? सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन प्रेस कर दिया, शेयर कर दिया, ठीक है। नाउ यू प्लीज टेल, अगर हथेली के बीच में चॉकलेट कलर का तिल है, सन लाइन और सैटर्न लाइन के बीच में, हार्ट लाइन और माइंड माइंड के मिडल में, ठीक है। देखिए, उस चॉकलेट कलर के तिल से कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं है, वो जेनेटिक होता है, इसलिए उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं आता। कभी भी दुष्प्रभाव आपके काले तिल का आएगा। मस्त रहिए, खुश रहिए, चिंता मत करिए, कोई टेंशन नहीं है इसका। आर सुकन्या जी का प्रश्न है, सर कैन यू प्लीज टेल मी मून माउंट मोल इफेक्ट? अच्छा, आपको मोल के इफेक्ट को जानना है, मून माउंट का, चंद्रमा पर बनने वाला काला तिल। देखिए, ये आपके स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है कि आपकी चंद्रमा किस कंडीशन में है। अगर आपकी चंद्रमा बहुत ही अच्छे कंडीशन में, मतलब ओवर डेवलप्ड कंडीशन में, आपकी भाग्य रेखा अच्छी है, आपके हथेली पर अच्छे कंडीशंस मौजूद है, ज़्यादा राहु लाइन नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं आना है। अगर ये मोल बहुत तगड़ा सा हो गया है, बहुत मोटा है, डार्क है, ये आपने कहीं मेंशन नहीं किया अपने कमेंट्स में, तो कभी भी कुछ क्वेश्चंस करें तो सारा कुछ मेंशन करें। अगर आपका मोल बहुत मोटा है, बहुत डार्क है, बहुत ज़्यादा दिखता है, तो उसके डिप्रेशन एक साइड इफेक्ट को इंडिकेट करते हैं कि ऐसे व्यक्ति डिप्रेशन में जाते हैं। लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, चाहे वो पारिवारिक मामले में हो या फिर आपके करियर के मामले में हो, जिससे आपको डिप्रेशन होता है। तो इसका एक सीधा मतलब डिप्रेशन है, इसका इफेक्ट डिप्रेशन है। तेरा फितूर,
जी आपके एक प्रश्न ना आपने मुझे कंटिन्यू पूछा और मैंने इसका कंटिन्यू आपको जवाब दिया, लेकिन पता नहीं क्यों आपको आप हमारी बातें समझ में नहीं आती। सर सन माउंट पे शंख का निशान है, इसका क्या फायदा है? देखिए मैं खुद बोल रहा हूं ऐसा कोई निशान नहीं होता। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है कि मैं शंख बनाऊं, मैं पैर बनाऊं, मैं हाथी बनाऊं, मैं घोड़ा बनाऊं, मैं मगरमच्छ बनाऊं। इतनी अच्छी मेरी ड्राइंग नहीं है और ऐसे कोई साइंस नहीं होते। पता नहीं आपको कैसे दिख रहा है, आप कैसे समझ रहे हैं। आप अगर पेन और कॉपी पर भी शंख बनाएंगे ना तो बहुत मुश्किल से बना पाएंगे आप, और आप हाथ पे बना रहे हैं, आपको दिख भी रहा है। तो आपसे मुझे सीखना चाहिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप ही मुझे बताओ क्या आपके जीवन पे फल हो रहा है। क्या आपने अरबों कमा लिया? क्या आपने करोड़ों कमा लिया? तो ऐसे प्रश्न का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। अगर आप इसके रिगार्डिंग कुछ पैसे कमाओ तो मुझे बताओ, मैं भी फिर बताऊंगा लोगों को कि आपको शंख का बहुत अच्छा फल हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता, शंख जैसा कोई साइन नहीं होता मेरे समझ से। इसलिए इस फालतू के चीज़ों में आप ना पड़ें। अगर आपने ऐसे कुछ वीडियोस देखी हैं तो उसको देख के बस हंस लीजिए, इसके उपरांत कुछ भी मत करिए। अभी है वैभव सिंह जी का प्रश्न। सर अगर सन माउंट पे फ्लैग हो तो? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सन माउंट पे फ्लैग ऐसे बनता है आपके, तो जब भी फ्लैग हो ना तो ये आपके लाइंस के पावर को इंक्रीज करता है। फ्लैग क्या, झंडा मतलब लहराना, मतलब आपके में कुछ ऐसा टैलेंट डेवलप करेगा जिससे आप बहुत नेम फेम कमाओगे अपनी ज़िंदगी पर। आपके टैलेंट को जाना जाएगा। लेकिन इसके उपरांत कुछ और भी कंडीशंस होते हैं, भाग्य रेखा, जीवन रेखा, सूर्य रेखा, मस्तिष्क रेखा, बहुत कुछ होती हैं। तो वो सब रहने के बाद ही सारे प्रेडिक्शंस को दिए जाते हैं। बट ये पॉजिटिव इंडिकेशंस है, आपको जीवन पर तरक्की मिलते हैं इसके अनुसार। अभी कपिल दीक्षित जी का प्रश्न है, गुरुजी मेरे हैंड पर आयु रेखा के बगल में मंगल रेखा, ठीक है, आपकी आयु रेखा के बगल में मंगल रेखा है और उसी मंगल रेखा से एक रेखा निकल के हर्ट लाइन तक जा रही है। इसी मंगल रेखा से हर्ट लाइन तक जा रही है। उसके साथ वहाँ पे वर्ग बना है मंगल रेखा और आयु रेखा के बीच में है। क्या लिखा है आपने? उसी के साथ वहाँ पे, अच्छा बाहर लिख दिया आपने, वहाँ पे वर्ग, अच्छा वर्ग सॉरी स्क्वायर बना है, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर बना है इस बीच में। तो प्रॉपर्टी के साइन को इंडिकेट करता है। ये आपकी राहु रेखा का कार्य कर रही है, इससे आपको साइड इफेक्ट है। और बाकी ये वर्ग का आपको प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग फल मिल रहा है, तो इसके रिगार्डिंग आपको प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। बाकी आपके क्वेश्चन ही स्पष्ट नहीं है और आप दिखाना चाहे तो मेरे से दिखा सकते हैं। दीपा सोनी जी का प्रश्न है, गुरुजी मेरे सूर्य पर्वत पर नहीं वेनस पर तिल है और दूसरा तिल बुध पर्वत पर है और तीसरा तिल माइंड लाइन पर थोड़ा ऊपर पर है और राहु लाइन्स है, प्लीज़ बताएं। तो बड़ा मेहरबान है आपके ऊपर तिल, बहुत जगह आपको तिल है, क्या बात है। तो देखिए जहाँ जहाँ तिल है, बुध पर तिल है, शुक्र पर तिल है और आपके तीसरा तिल माइंड लाइन पर तिल है। तो इसके स्ट्रेंथ को देखिए, ये बहुत ताकतवर है, बहुत विजिबल है, तो इसके साइड इफेक्ट तो आने ही आने हैं। दूसरा आपकी राहु लाइन भी है तो थोड़ा नेगेटिविटी आप पर ज़्यादा मेहरबान है। इसके लिए मेरे समझ से आपको एक बार रीडिंग कराने की बहुत आवश्यकता है, बाकी आपकी इच्छा। और इसके नेगेटिव फल ही आते हैं, डिस्ट्रैक्ट ही करते हैं, लाइफ में बहुत दिक्कतें ही आती हैं। और प्रदीप गुप्ता जी का प्रश्न है, प्रणाम गुरुजी अगर भाग्य रेखा माइंड लाइन, प्रणाम जी आपको भी, अगर भाग्य रेखा माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में किसी रेखा से कट कर क्रॉस का साइन बनाए, भाग्य रेखा माइंड रेखा, तो माइंड रेखा और भाग्य रेखा के बीच में, ये कैसा प्रश्न आपने पूछ लिया। अगर भाग्य रेखा माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में, अच्छा ठीक है, ये ठीक है, भाग्य रेखा माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में किसी रेखा से कट कर क्रॉस का साइन बना तो उसका क्या फल होता है। देखिए क्रॉस तो बहुत मिलता है आपको हथेली पर। ये हो सकता है किसी सूर्य रेखा से हो, या फिर कोई स्क्वायर बन रहा हो, या हो सकता है कोई ट्रायंगल बन रहा हो। तो ये हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो, बिना देखे बता पाना बहुत मुश्किल है, इसका मैं उत्तर नहीं कर पाऊंगा। अभी पीपी जी का क्वेश्चन है, प्रदीप जी का ही क्वेश्चन है, गुरुजी मेरे हाथ में मरकरी लाइन, ठीक है, आपके हाथ में मरकरी लाइन, ये आपका हाथ है, ये हो गई आपकी मरकरी लाइन, ये देखो ये इनका हाथ है और ये हो गई इनकी मरकरी लाइन, ठीक है। हार्ट लाइन से ऊपर जाके, हार्ट लाइन से चली गई ऊपर, बहुत अच्छी बात है। मरकरी माउंट और सन माउंट पर जा रही है, बहुत बढ़िया बात है। इसका क्या मतलब है? इसका बहुत बढ़िया मतलब है, इस लाइन की ताकत को देखिए, इसको कहते हैं प्रॉपर बुद्ध रेखा। अगर ये लाइन कहीं से भी ब्रेक नहीं है, कहीं से भी टूटी हुई नहीं है, पतली है, विजिबल है, तो ये एक बड़ा मनी ट्रायंगल आपके हथेली पर बनाएगी। और इसके साथ अगर भाग्य रेखा है तो करोड़ों रुपए कमाओगे आप, करोड़ों रुपए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसमें ताकत होना चाहिए,
चाहिए, इसके साथ भाग्य रेखा अच्छी होनी चाहिए, इसके साथ सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में होने चाहिए, तो करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। और एक प्रश्न और था इनका कि क्या मैं पन्ना स्टोन धारण करूं? देखिए, स्टोन ऐसे धारण नहीं किया जाता, और पन्ना बुद्ध का रत्न है, पन्ना चीची के अंगुली में पहना जाता है। कुंडली पे बनने वाले बुद्ध के कंडीशंस को, कुंडली पे होने वाले मौजूद हुए बुद्ध के कंडीशंस को देख के ही पन्ना पहना जाता है। अगर आपका बुद्ध अति योग कारक है, अच्छे भाव का स्वामी है, कम बली है, 0 से 10 डिग्री के बीच उसका बल है, तो उसके बाद ही पन्ना वेयर करें आप। अगर आपका बुद्ध 10 से 20 डिग्री के बीच है तो वो स्वयं बहुत बली है, इसके रिगार्डिंग पन्ना रत्न पहनने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आपका बुद्ध योग कारक है, डिग्री वाइज कमज़ोर है, जो उसका फल नहीं दे पा रहा है, और तभी आप पन्ना पहने, हाथ से रत्न सजेस्ट नहीं किया जाता। तो इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा। और आपने एक प्रश्न पूछा जिसका मैंने उत्तर किया, क्या नॉर्म्स? बुद्ध योग कारक होके अस्त है, बुद्ध योग कारक होकर त्रिक स्थान में नहीं बैठा हो, बुद्ध योग कारक होकर डिग्री वाइज बली नहीं हो, तो फिर आप रत्न अवश्य ही पहन सकते हैं। सदैव पन्ना रत्न को आप चांदी में ही पहने। इसके रिगार्डिंग आप मेरे से ज्योतिषीय परामर्श और हस्तरेखा परामर्श जरूर ले सकते हैं। तो इस सीरीज़ को मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, प्रश्न नहीं है। तो ये सीरीज़ आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और क्वेश्चंस आप राइज करिए, क्वेश्चंस आप राइज करिएगा तभी तो मैं आंसर करूँगा। और थोड़ा स्पष्ट लिखिए, थोड़ा स्पष्ट लिखिए, क्योंकि तभी मैं इसको देख के बारीकी से उत्तर कर पाऊंगा। तो आपको जैसा लगा आप कमेंट्स करें। धन्यवाद जी।